श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास व्यतीतराम। आज गोवर्धन पूजा। आनंदकंद ने मूढ़ बुद्धियों को समझाने के लिए कितनी ही लीलाएं रची। भैया, सब जगह वही हैं। वे एक रूप से गिरिराज जी को पूज रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। गोवर्धन धारण की कथा तो सबको ज्ञात है ही। भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिनों तक इंद्र इस ब्रज को कोपभाजन बनाता रहा, किंतु जिन्होंने श्रीहरि का आश्रय ले लिया हो उन पर क्या कभी कोई विपत्ति आ सकती है? 7 दिन तक भगवान सबको अपने पास शरण दिए रहे। और भैया, ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। भागवत में कथा आती है 7 दिन गिरिराज धरण को भगवान ने धारण किया। 7 दिन 7 ही तो दिन हैं, इनके देख लो। सोमवार से लेकर रविवार तक 8वां दिन है ही नहीं, कभी बना ही नहीं। इन्हीं 7 दिन का हमारा जीवन चक्र। तो सब समय स्मरण रखें कि हो सकता है आज का ही दिन हमारा अंतिम हो, यही श्वास अंतिम हो, यही क्षण अंतिम हो। तो इस समय हम कर क्या रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? अब ब्रजवासी तो भैया सब किशोरी जी के पुजारी हैं, और इसलिए वह कहते हैं कि छोटे से कन्हैया ने भाई ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठाया कैसे? तो इसका उत्तर आता है कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। भगवान जब अपनी कनिष्ठिका पर गिरिराज धरण को धारण करते हैं तो ग्वाल बाल ब्रजवासी जन सोचते हैं कि भैया हमें भी इसमें सहयोग कर देना चाहिए, और वे भी उस पर्वत में अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं। और फिर वह कहते हैं कि अब हमारी लाठी लग गई, पर्वत स्थिर हो चुका है, सो कन्हैया तू थक जाएगा क्योंकि तू छोटा है, तू अब अपनी उंगली हटा सकता है, हम इसे संभाल लेंगे। कन्हैया मुस्कुराते हैं और जरा सा अपनी उंगली को हिलाते हैं कि पर्वत का भार असहनीय हो जाता है, और सब ग्वाल बाल पुकार उठते हैं, कन्हैया जल्दी से अपनी उंगली लगा, तेरी उंगली की भी बहुत आवश्यकता है, अन्यथा यह हम सबको लेकर धंस जाएगा। स्मरण रखें कि भगवान की कृपा के बिना हमारे सारे प्रयत्न उत्तम परिणाम नहीं दे सकते। अतः जब भी आश्रय लेना हो तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं तब वासना बाधक बनकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। जिस प्रकार दूध जब उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है, इसी प्रकार वासना के वेग की वर्षा को रोकने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देता है। जीव लकड़ी को आधार बनाता है, किंतु भगवान का आधार ही सदैव जीवन को सफल बनाता है। यह संसार का गोवर्धन पर्वत भगवान के ही सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। दुख में, विपत्ति में एकमात्र
भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। ग्वाल बालों ने भी गोवर्धन नाथ का आश्रय लिया। सभी ग्वाल बाल अन्य देवों का सहारा छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण की शरण हो गए तो उनके सुख दुख का भार गिरधारी ने अपने ऊपर उठा लिया और इसी का उन्होंने वचन भी दिया, योग क्षेमम वहाम्यहम्। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। भैया, वर्तमान समय बड़ा पीड़ादायक है जो भगवान का भजन स्मरण करना चाहते हैं, किंतु यह कलयुग बहुत उत्तम फलों को भी देता है। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष तिरस्कार वासना ये सब हमें घेरे रहते हैं। भोग भूमि में भक्ति बढ़ नहीं पाती, उसका विकास नहीं हो पाता। भक्ति तो बढ़ेगी सात्विक भूमि में ही ना। जिस की फसल उगानी हो तो उसके लिए भूमि का चयन भी तो आवश्यक होता है। उसी प्रकार की जलवायु और भूमि चाहिए, तभी तो पौधे का विकास होगा। सुभक्ति के लिए सात्विक भूमि चाहिए। अतः जब भी संभव हो, अधिक संभव ना हो तो वर्ष में एक बार किसी तीर्थ स्थान में वास करें, जितने समय भी कर सकें, जिससे भक्ति पुष्ट हो सके। जो भी सामने दिखाई दे उसमें भगवान की भावना करें। जड़ चेतन सभी में एकमात्र वही परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही विराज रहे हैं और भगवान ने भी हम मूढ़ बुद्धियों को यह अनुभव कराने के लिए ही यह गोवर्धन लीला रची थी। अपने को छोड़कर सबको संत माने। अहम यदि साक्षात प्रणाम न करने दे, दंडवत प्रणाम न करने दे तो मानसी प्रणाम करें, आरंभ तो करें। देखें, जड़ चेतन सबके रूप में वही एक व्याप रहा है। हम कहते तो बहुत हैं कि उनके अलावा और कोई है नहीं, किंतु हम हृदय से मानना आरंभ करें, तब उनकी कृपा का अनुभव होगा। हम मैं और मेरेपन के अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण हो जाएं और विश्वास रखें कि वह हमें अपनाएंगे ही, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमें यह गारंटी देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतः भैया, उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहें। कई बार हमारी सुख की परिभाषा कुछ और होती है और वास्तव में वह जो हमारी परिभाषा है भविष्य में हमें ज्ञात होता है कि हम मूढ़ बुद्धि क्या कर बैठे। सो भैया, स्वार्थ से परे जो भगवान की इच्छा हो, जो अंतरात्मा से पुकार उठे, वह करें। भगवान जो चाहते हों वह हो। हमारा मन चाहा हो जाए तो ठीक, और यदि मन चाह ना हो तो इसे बहुत उत्तम समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है और वे मंगल भवन मंगलहारी जो चाहते हैं उसमें हम अपनी चाह मिला दें। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख शंभु को भारी, और तुलसी विचार करे तो कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया, भक्तिमती मीरा की यह बात सदैव स्मरण रखें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल तो हम खूब कहते हैं, लेकिन जोर पिछली बात पर देना है कि दूसरा ना कोई। शरण लेनी है तो उन्हीं की, एक की, बस एक की ले लो, सब आपके। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।